Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life project up to G+30, G+40 and more, you can directly DM me here, okay? I take the online lectures also. तो आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि हाउ वी कैलकुलेट द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। किसी भी कॉलम की हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो एक मैं बनाऊंगा, है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम किसी भी कॉलम का कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि जो कॉलम जो होती है तो वो या तो आपको 90 डिग्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या कॉलम आपको 0 डिग्री में प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक नॉन ऑर्थोगोनल एक्सिस में प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइंड में कॉलम, ओके। तो कॉलम जनरली जो होता है वो कंप्रेशन मेंबर होता है, मतलब इट जनरली रिसीव्स द एक्सियल लोड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग वही देखेंगे कि ये कॉलम की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर एक ये कॉलम मैंने लिया है, कॉलम की साइज़ क्या है 230/350 mm में है, और Fe 500 दिस इज़ द टाइप ऑफ द स्टील, मतलब आप किस तरह की ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करोगे। जनरली 3 तरह की ग्रेड ऑफ स्टील होती है, Fe 415 भी होता है आपका, Fe 500 भी होती है, Fe 550 भी होती है और Fe 250 भी होती है, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की स्ट्रक्चर है जनरली और किस तरह की स्टील हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रीबार। तो नॉर्मली हम लोग अब ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, Fe 250 माइल्ड स्टील नहीं यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग या तो Fe 415 यूज़ करते हैं, Fe 500 या Fe 550 यूज़ करते हैं, ओके। और तो यहाँ पे मैं Fe 500 यूज़ कर रहा हूँ। देन M20 का मतलब क्या, दिस इज़ द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट। M जनरली शोज़ द मिक्स एंड 20 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो M20 का मतलब हो गया, इसकी जो प्रोपोर्शन हो गई वो क्या होगी 1:1.5:3। तो 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड एंड 3 बैग एग्रीगेट होती है। और 20 क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, मीन्स आफ्टर 28 डेज़ कॉन्क्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 20 Nm/mm² होनी चाहिए अगर आप M20 यूज़ कर रहे हो तो। क्लियर। उसी तरह से 8 बार्स ऑफ 12 mm डाया लिया गया है इसमें, ओके। अब AC क्या है, दिस इज़ द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो आप निकालोगे कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज कॉल्ड AG माइनस ASC। तो AC तो क्या हो गया, दिस इज़ द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, और AG क्या हो गया, ग्रॉस एरिया। मतलब यहाँ पर आपकी कॉलम ये है, ठीक है, कॉलम में यहाँ पर आपकी बार दी गई है, तो ये जो पूरी साइज़ होगी दिस इज़ कॉल्ड AG हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्क्रीट होगी तो दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हो गया। और ये जो स्टील है इसको कहेंगे हम लोग एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकालने के लिए क्या होगा, टोटल ग्रॉस एरिया, मतलब अगर साइज़ हमने कॉलम के लिए है 230/350, तो ये 230 है और ये 350 है। तो इसको कैलकुलेट करके जो 230 × 350 आएगा, दिस इज़ द AG ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। एंड ASC क्या हो गई, अगर 4 कॉलम आपने दिया है, जैसे यहाँ पर 8 बार्स ऑफ 12 mm डाया है, तो मतलब 8 × π/4 × d², मतलब एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे दिया हुआ देखो ASC, मतलब π/4 × d² क्यों लिया, क्योंकि जनरली जो स्टील होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, और सर्कुलर की एरिया π/4 d² दिया जाता है। तो π/4 × d² × 8 नंबर ऑफ बार, तो उससे 904 mm² जनरली क्या हो गई, एरिया ऑफ स्टील हो गई। एंड ग्रॉस एरिया क्या है, दिस इज़ कॉल्ड 230 × 350, मतलब ये आपकी ग्रॉस एरिया हो गई। तो उससे आप कॉन्क्रीट के एरिया निकाल सकते हो। तो कॉन्क्रीट के एरिया जनरली क्या हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस एरिया माइनस स्टील एरिया, मतलब AG माइनस ASC। तो उससे आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके सीधा। क्लियर। तो AC हमने क्या निकाला, तो ग्रॉस एरिया आई है 80,500। यहाँ पर आप देख सकते हो 230 को जब 350 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,500 mm² का ये ग्रॉस एरिया हो गई। और ASC क्या हो गई, दिस इज़ द एरिया ऑफ द स्टील, जो यहाँ पे हमने निकाला π/4 × d², 904 mm²। तो इससे आपको कॉन्क्रीट की एरिया निकल गई कि मतलब 79,596 mm² की कॉन्क्रीट की एरिया है। अब हमें अल्टीमेट लोड निकालनी है। अल्टीमेट लोड को क्या कहते हैं, तो अल्टीमेट लोड को जो डिनोट किया जाता है वो PU से डिनोट किया जाता है। तो अल्टीमेट लोड का जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 आप कोड देखोगे जो जनरली यूज़ की जाती है, तो उसमें अल्टीमेट लोड का जो फार्मूला है वो है 0.4
इंटू एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। तो यहाँ पे एफ सी के क्या है, दिस इज़ द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट है। आपने यहाँ पर M20 यूज़ किया है तो यहाँ पर एफ सी के की जगह पर आपको M20 यूज़ करनी है। ए सी क्या है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ए सी। क्लियर। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका एफ सी के ए सी जो हो गया आपका, क्या हो गया, तो ए सी आपकी यहाँ पर कॉन्क्रीट के एरिया जो आपने यहाँ पे निकाला है, देखिए यहाँ पे कॉन्क्रीट के एरिया जो है ये पुट करना है, प्लस 0.67 इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा, दिस इज़ द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट। तो अगर आप FE 500 यूज़ कर रहे हो तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड 500। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। और ASC क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टील हो गया। तो एरिया ऑफ स्टील ASC आपने निकाला, यहाँ पर देख सकते हो आप 904। तो डायरेक्टली पुट करो तो आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम निकल जाएगा। तो इसको याद रखना है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम का फार्मूला क्या होगा, 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 ASC इंटू एफ ऑफ वाई। तो दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। सो थैंक यू सो मच। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन DM मी हेयर। और इफ़ you want to learn ETAPS from basic to advanced level with company live project up to G+30, G+40 and more, you can DM me here. Okay, so thank you so much.